माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबके स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, क्या आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ को आप जानते हो, ठीक है। और अगर नहीं जानते हो तो कब तक आपकी लाइफ में आएंगे ये भी देखेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि फ़र्स्ट मीटिंग किस तरीके से होगी। इस टॉपिक पे रिक्वेस्ट मुझे आए जा रहे थे। मुझे अभी दो रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक आ रहे हैं क्रश की फीलिंग्स एंड फ्यूचर, और दूसरा फ्यूचर स्पाउस का। मैं 1 बाय 1 बनाने की कोशिश कर रही हूँ आप सबके लिए। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आप न्यू बैच के लिए एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, ऑनलाइन टैरो रीडर बनना चाहते हो, अपने लिए सीखना चाहते हो, तो आप एनरोलमेंट के लिए मुझे अपने गिवन व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टा आईडीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए अच्छे से चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़िए, सारी डिटेल्स वहाँ पर लिखी गई है नेसेसरी। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको कार्ड नंबर 1 चूज़ करना है, ओके, या पाइल 1 यू कैन से। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ये वाला कार्ड चूज़ करना है। दिस इज़ कार्ड नंबर 2 और यू कैन से पाइल नंबर 2, ओके। दिस इज़ ए टू एम, दिस इज़ एन टू जेड। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि फ़र्स्ट मीटिंग आपकी कैसी होगी, क्या वो आपके लाइफ में आ चुके हैं, और अगर नहीं आए हैं तो कितना टाइम और लगेगा इस पर्सन को आपके लाइफ में आने के लिए, सब डिटेल में देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए रीडिंग को शुरू करने से पहले। और यूट्यूब के सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तरह तरह के टॉपिक्स पर प्रेडिक्शंस, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और भी स्पिरिचुअल जितने भी नॉलेजेबल वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे मेरे सेकंड चैनल पे मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा पे। उस चैनल को भी ज़रूर आप विज़िट करें, ज़रूर चेकआउट करें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी उस चैनल से भी। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। और आपको कौन से टॉपिक्स पर रीडिंग या प्रेडिक्शंस चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं 1 बाय 1 ट्राई करूँगी कि आप सबके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियोस बना पाऊँ, ओके। तो इसे साइड में रखते हैं, इसे बाद में हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ये आप सबके लिए, ठीक है। नो मैटर आपका जेंडर क्या है, कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आप सभी के लिए है, ओके। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी फ़र्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ किस तरीके से होगी। We have the world, we have Page of Pentacles, the Fool, Seven of Wands. Bottom of the deck से we have King of Cups, okay. आपके फ्यूचर स्पाउस की मीटिंग आपके साथ कैसे होगी फर्स्ट टाइम, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी, फ़र्स्ट मीटिंग अगर मैं बोलूँ तो ये मैं देख रही हूँ कि फ़िज़िकली आप लोग की कैसे मुलाकात होगी, लेकिन आपकी फ़र्स्ट मीटिंग जो है फ़िज़िकली नहीं होगी। आपकी फ़र्स्ट मीटिंग ऑनलाइन होगी, ठीक है। ऑनलाइन या किसी प्लेटफॉर्म में, ठीक है, किसी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में, किसी सोशल मीडिया हैंडल पर।
तो ऑनलाइन मुलाकात होगी, चाहे वर्क के रिलेटेड आप कुछ सेमिनार्स या आप अपना वर्क करो, या आप ऐसे ही कैजुअली जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं इंटरेक्शन के लिए उसके थ्रू मिल सकते हो, डेटिंग ऐप्स के थ्रू मिल सकते हो, और जो भी मैट्रिमोनियल साइट्स है उसके थ्रू भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आपकी फ़र्स्ट मीटिंग जो है वो ऑनलाइन होगी, जहाँ पे आपके लाइफस्टाइल अलग, इस पर्सन की लाइफस्टाइल अलग, ये दूसरे सिटी में, आप दूसरी सिटी में या स्टेट में या कंट्री में, अलग अलग डिफरेंसेस हैं, डिस्टेंस रहेगा स्टार्टिंग में। फर्स्ट मीटिंग आपकी होगी प्लानिंग करके आप दोनों एक दूसरे से मिलने जाओगे, और ये जो प्लानिंग होगी सडन प्लानिंग होगी। ऐसा प्लानिंग नहीं होगा कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हो या बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे तुमसे मिलना है या मुझे आपसे मिलना है। आप दोनों मिलोगे, हो सकता है इंटरेक्शन आप लोगों की रहेगी ऑनलाइन, और एक दिन सडन आप लोग प्लान करो कि चलो लेट्स मीट, और आई एम कमिंग टू योर प्लेस, और आप या फिर आप आ जाओ मेरे जगह। ठीक है, तो ऐसे कुछ सडन तरीके से कि मुझे जल्दी आना है या मैं जल्दी आ रहा हूँ या फिर मैं इस जगह आ रहा हूँ तो मुझसे मिलो, ऐसा कुछ सडन प्लानिंग होगा। प्लानिंग ज़रूर होगा, सडन प्लानिंग होगा। और फिजिकल मीटिंग आपकी इसी तरीके से होगी जहाँ पर आप दोनों प्लान करोगे। उस वक्त हो सकता है कि आपको क्लैरिटी रहे कि यही है आपके फ्यूचर स्पाउस, या फिर नहीं भी रह सकती है, एज अ लवर, क्रश, या फिर एज अ जेन्युइन फ्रेंड्स भी आप लोग जैसे ऑनलाइन फ्रेंड्स मीट करते हैं या ऑनलाइन डेटिंग करके कोई मीट करता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि किसी के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, आप मतलब आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है, आप दोनों एक दूसरे को जानते थे बट कभी मिले नहीं थे, तो मिलोगे प्लान करके। ओके, तो प्लानिंग करके आप दोनों की मुलाकात होगी। और फर्स्ट मीटिंग आपकी इस तरीके से होगी जहाँ पर आप या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस किसी पास्ट चीज़ को रिलीज़ करने के लिए इनके साथ कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश करोगे या दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आप किसी मेजर ब्रेकअप से निकलकर इस पर्सन की तरफ कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे, ताकि आपको अकेला फील ना हो, या फिर ताकि आपकी लव लाइफ में बैलेंस रहे ब्रेकअप होने के बावजूद। या फिर ये एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की हो सकती है कि वो किसी ब्रेकअप से निकल के तुरंत आपके साथ कनेक्शन बनाने की या दोस्ती बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप लोग प्लान करके जल्दी जल्दी मिलने की कोशिश करोगे, ताकि जो खालीपन है या फिर जो वूंड है या फिर जो हर्टिंग वाली एनर्जी है या जो दुख है पास्ट लवर के साथ बिछड़ने का, वो यहाँ पर ना हो, या किसी तरीके के लॉस को डील ना करना पड़े। इसलिए आप या तो इनके साथ मिलने जाओगे या वो आएंगे, किसी एक खालीपन, किसी एक पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए, रिलीज़ करने के लिए। तो कोई कोई ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है, कोई फाइनेंशियल लॉस या किसी भी तरीके का लॉस। ठीक है, या किसी भी तरीके की एनर्जी जहाँ पर आपका बहुत मन नहीं होगा इस पर्सन से मिलने का, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का भी बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं रहेगा कि हाँ मिलना है, या बहुत एक्साइटमेंट, बहुत इमोशंस, बहुत प्यार, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इनसे मिलना ज़रूरी है, या फिर इनसे मिलना सही है, फिर इनके साथ कुछ कंटिन्यू करना सही है। तो फर्स्ट मीटिंग आपकी इस तरीके से होगी। अब ये आप दोनों की ही एनर्जी हो सकती है या फिर किसी एक की एनर्जी हो सकती है। लंबे टाइम के लिए आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे को लेकर रेजिस्टेंट रहोगे। ठीक है, मतलब हाँ पसंद करोगे, सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, लेकिन हो सकता है कि बस ऑनलाइन ही आपकी कभी कभी बात होती हो, या फिर ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट करो, लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बना रहेगा, रेजिस्टेंस नज़र आएगा, मिलने की कोई एनर्जी नज़र नहीं आएगी, और सडनली अचानक से प्लान बनेगा, आपकी मीटिंग भी होगी, टाइम स्पेंड भी करोगे, ओके, प्राइवेट टाइम भी आप दोनों को मिलेगा, घूमोगे फिरोगे खाओगे, ऐसी वाली एनर्जी है। तो फर्स्ट मीटिंग इसी तरीके से है जहाँ पर आप खुद डिसाइड करोगे कि येस नाउ इज़ द टाइम, अब हमें मुलाकात करनी है। तो पहले मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए नज़र आ रही है कि ऐसे ही आपकी मुलाकात होगी जहाँ पर आप ट्रैवल करके जाओगे या फिर ये ट्रैवल करके आएंगे। ठीक है, ट्रैवलिंग यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। अगर सोशल मीडिया में नहीं भी मिलते हो तब भी चांसेस हैं कि ये इंसान ट्रैवलिंग के थ्रू इसी तरीके से मिले। ठीक है, कभी फिर आप दोनों के बीच में एकदम आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते, देन कुछ समय फिर से आप दोनों की दोस्ती बने, ट्रैवलिंग के थ्रू ही आप दोनों फिर से मिलो या ऑनलाइन मिलो। लेकिन ऑनलाइन और ट्रैवलिंग ये दो मेजर चीज़ है जो आप दोनों को फर्स्ट टाइम के लिए मिलवाएगी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि आप इस पर्सन को जानते हैं। लेट्स सी। और फर्स्ट टाइम जब आप मिलोगे तो मुझे लगता है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी बहुत लविंग रहेगा। मतलब भले ही आप दोनों का रिलेशनशिप बनेगा उस वक्त या नहीं बनेगा, जो भी चीज़ है, लेकिन उनसे जब आप फर्स्ट टाइम फिजिकली मिलोगे आपको लगेगा दे आर टोटली इनटू यू। मतलब आपको प्लीज़ करना, आपको अटेंशन देना, आपको ये खिलाना, आपकी केयर करना। ठीक है, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान तो बहुत लविंग है, या फिर इनके साथ तो हम कुछ सोच सकते हैं आगे आने वाले वक्त पर, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही। एंड ओवरसीज़ डेफिनेटली नज़र आ रहा है। ठीक है, ओवरसीज़ हो सकता है, या फिर दूरियां तो डेफिनेटली हैं, बहुत पास ही इंसान नहीं होंगे, तो आप मिलने जाओगे या वो मिलने आएंगे आपसे। फर्स्ट मीटिंग इसी तरीके से होगी। हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब
लाइक फैमिली में होते हैं ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड या कुछ मतलब ऐसा कनेक्शन है जो बहुत पहले से हो सकता है, मतलब हो सकता है आपको नहीं पता, लेकिन जब आप इनको जानोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे आपके फैमिली के साथ और इनके फैमिली के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक रिलेशन है दूर का, जो हम कहते हैं दूर की रिश्तेदारी, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। तो इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं जानते हैं, ठीक है, सबके लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, आइडिया है या फिर नहीं भी है हो सकता है, लेकिन आपकी फैमिली के साथ इनके फैमिली का कुछ ना कुछ दूर का कनेक्टिविटी ज़रूर हो सकता है। आपको वो चीज़ बाद में पता चल सकता है अगर आप जानना चाहोगे तो। 8 of Pentacles, the Devil, बॉटम राइट साइड वी हैव 9 of Cups। ओके, यस, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके लाइफ में हैं, आप उन्हें जानते हो, ठीक है, या अगर नहीं भी जानते हो तो कुछ कनेक्टिविटी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि ये एकदम ब्रांड न्यू पर्सन है, ओके, या फिर फ्यूचर से कोई आ रहे हैं। बट हाँ, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं और आपका कोई भी ऐसा कोई बना ही नहीं है सिचुएशन, तो मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है इनके फैमिली के साथ आपकी फैमिली के साथ कुछ कनेक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, बट आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि आपकी इंटरेक्शन नहीं हुई है अभी तक, ठीक है, या फिर ऐसे बाद में पता चलता है, बहुत लोगों को शादी के बाद पता चलता है कि अरे हम दोनों के बीच में तो कनेक्शन है इस तरीके की, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों के लिए आप इन्हें जानते हो, ये आपके लाइफ में है, और कुछ लोगों के लिए आप इन्हें नहीं जानते हो, लेकिन ये आपके लाइफ में यानी कि आपके फैमिली में, लाइफ में कनेक्टिविटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ हो सकता है डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुई है, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, सिंगल हो आपको आइडिया तक नहीं है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, बट हाँ ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, लेकिन अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ है उनका आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप इनके साथ हो सकता है किसी कनेक्शन में हो, या फिर इनके साथ कभी आप बहुत अच्छा फील करते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फील करते हो, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि अभी आप एग्जिस्टिंग किसी रिलेशनशिप में हो, आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है जिनके साथ आप बहुत मेहनत कर रहे हो या फिर फ्यूचरिस्टिक हो, तो यस वही आपके फ्यूचर स्पाउस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके लवर के साथ ही आपकी शादी होगी आने वाले वक्त पर, ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि अगर बिल्कुल आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री आपकी लाइफ में नहीं हुई है जैसे मैंने कहा, तो वो कब तक पॉसिबल होगा, कब तक आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे। वी हैव 9 of Spear, इस ईयर के सितंबर अक्टूबर तक ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे, ओके। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है तो 6-7 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा। जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देखें 6-7 मंथ्स आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे। और अगर आप अभी देख रहे हो तो डेफिनेटली सितंबर अक्टूबर के पहले अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो सितंबर अक्टूबर के अंदर ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे इसी साल ही, ओके। तो इस कार्ड को देख लेते हैं। वी हैव वेट, डोंट रश इनटू थिंग्स, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है अभी आप दोनों जानते भी हो, लवर्स भी हो सकते हो, बट हो सकता है अभी स्टैग्नेंसी है, या फिर अगर सिंगल भी हो तो अभी मुझे लग रहा है कि आप दोनों बने ही हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अमेजिंग लेवल की होगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रह पाओगे, ट्रांसपेरेंसी लेवल भी होगा। तो किसी भी चीज़ के लिए अभी आप एक्सपेक्ट मत करो कि तुरंत हो जाए, अभी थोड़ा सा वेट करो और अलाउ करो कि नेचुरली चीज़ें हो, नेचुरली आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आए हैं, फिर अगर आ चुके हैं तो उनके साथ आपकी नेचुरल तरीके से कनेक्शन जो है डीपर हो जाए, या उनकी तरफ से कमिटमेंट मिल जाए, एंगेजमेंट शादी हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है नेचर को अलाउ करो कि आपके लाइफ में चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है, आपको कोई चीज़ फोर्सफुली करना ना पड़े। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी फ़र्स्ट मीटिंग किस तरीके से होगी, और क्या वो आपके लाइफ में आ चुके हैं, और अगर नहीं आए हैं तो कब तक आएंगे, टाइमिंग सब हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। साथ में यूट्यूब के सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसमें ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपको तरह तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रेडिक्शंस, रीडिंग्स, साथ में स्पिरिचुअल जितने भी कंटेंट होते हैं, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, रेमेडीज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, सारी तरीके के वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो मिस्टिसिज्म पूर्वा चैनल पे भी ज़रूर जुड़ जाइए गाइस, वहाँ पर भी फैमिली का हिस्सा बनिए।
ताकि आप बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर अच्छे से ग्रो कर पाएँ, अगर आप चाहते हो ग्रो करना एक सोल लेवल पर जाकर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे टैरो क्लासेस के लिए अगर आप इनरोल करना चाहते हो, सीखना चाहते हो ऑनलाइन, तो आप मुझे व्हाट्सएप में इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हो। पेड रीडिंग्स में बहुत जल्द रीओपन करने वाली हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिए ताकि अगर मैं कुछ अपडेट करूँ तो आप लोगों को वो मिल जाए, आप लोग देख पाएँ कि कब रीओपन हो रहा है, कब बुकिंग स्टार्ट हो रही है। तो ज़रूर जुड़े रहिए। कम्युनिटी टैब पर इंस्टाग्राम में भी पोस्ट करती हूँ मैं, तो आप लोगों को वहाँ से पता चल सकता है। तो लेट्स सी, इस कार्ड को यहाँ पर रखते हो, इसे हम बाद में देखेंगे। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have King of Pentacles, we have Five of Wands, we have the Hierophant, we have the Sun, bottom of the deck से we have Ten of Cups. ओके, सो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे? सो देखिए, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से तो डे टाइम में मिलने वाले हो, रात का समय नहीं होने वाला है मैक्सिमम लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रात के टाइम पे मिलो, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि दिन के उजाले में आप इनसे मिलेंगे। ठीक है, मतलब जब दोपहर हो रही होगी, एकदम एकदम अर्ली मॉर्निंग में भी नहीं, जब दोपहर जब स्टार्ट हो रहा है उसके बाद आप इस पर्सन से मिलोगे, ऐसी वाली एनर्जीज नज़र आ रही है। सो फर्स्ट मीटिंग देख लेते हैं। तो देखिए, आप इस पर्सन को मुझे लगता है कि कैजुअली मिलोगे, लेकिन अलग तरीके से, मतलब ऑनलाइन बिल्कुल भी मीटिंग नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ऑनलाइन डेटिंग या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये सब नहीं होने वाला है आपका। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को आप ऐसे सिचुएशन में मिलोगे जहाँ पर कुछ हो रहा है, बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप कैजुअल हो। ठीक है, आप हो सकता है कहीं घूमने गए हो, या फिर आप हो सकता है किसी शादी में गए हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी मॉल में शॉपिंग करने गए हो, या फिर लंच करने गए हो। ठीक है, बुफे के लिए गए हो, या कुछ भी ऐसे कैजुअली अपने कुछ रूटीन्स को कंप्लीट करने के लिए या कुछ करने के लिए आप नॉर्मली गए हो, लेकिन उस जगह में इस पर्सन का कुछ काम चल रहा होगा। ठीक है, या तो इस पर्सन का वर्क प्लेस होगा जहाँ पर आप जाओगे कैजुअली कोई सर्विस लेने के लिए, या फिर कुछ चीज़ें कुछ चल रहा होगा, कुछ काम इनका चल रहा होगा, बिजनेस रिलेटेड हो या कुछ भी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जिस जगह आप जाओगे इनसे मिलने, वहाँ पर ये काम कर रहे होंगे, किसी चीज़ में फोकस्ड हो रहे होंगे, किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे होंगे, लेकिन आप कैजुअली घूमने गए होगे, या फिर अपने डे टू डे लाइफ में जो भी करते हो, या फिर शॉपिंग वगैरह करने गए होगे, या फिर सेलिब्रेट करने गए होगे, तब जाके इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी। तो सिचुएशन ऐसी होगी कि वो जगह इस पर्सन, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए वो जगह एक वर्क प्लेस होगा, लेकिन आपके लिए वो जगह एक घूमने वाली जगह, या फिर किसी काम से रिलेटेड, मतलब जहाँ पे आपको सर्विस मिल रहा है वैसी जगह होगी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी सेरेमनी में गए हो, शादी में गए हो, किसी के एंगेजमेंट में गए हो, किसी की फैमिली गैदरिंग में गए हो और इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो। वहाँ पर हो सकता है कि ये इंसान इवेंट मैनेजमेंट में हो, या कोई और काम कर रहे हो, एंकरिंग कर रहे हो। ठीक है, फिर जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ पर हो सकता है शूटिंग चल रहा हो, तो ये इंसान डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या एक्टर हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, या कुछ भी कहीं पर भी जा रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, या फिर आई डोंट नो, मे बी, मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, हर एक बहुत तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आप किसी सेशन में जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गुरुजी से प्रवचन सुनने जा रहे हो, किसी गुरुजी से दीक्षा लेने जा रहे हो, या किसी से कुछ किसी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट से कुछ हेल्प लेने जा रहे हो।
तो वहाँ पर ये पर्सन एज अ गुरु हो सकते हैं कि बैठे हो, ठीक है, या फिर कुछ और वर्क कर रहे हो वहाँ पर, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, सो समथिंग लाइक दैट, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं, ठीक है। या फिर मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब आप जा रहे हो कुछ सुनने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, और ये हो सकता है कि स्पीकर है, तो सेमिनार वगैरह में ये इंसान जो है बोल रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। समथिंग कि आप बहुत कैजुअली उस दिन रहोगे और ये इंसान अपने काम में फोकस्ड एंड डेडिकेशन के साथ कुछ चीज़ को कर रहे हैं, एकदम कंसंट्रेटेड हैं, लेकिन उनकी नज़रें आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है भीड़ बहुत होगा उस जगह पे, बहुत लोग रहेंगे, बहुत भीड़ होगा, ठीक है। तो एक फ़ैन मोमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने क्रश को देखने जाओ और आपके जो क्रश है वो कोई स्टार है, ठीक है, कोई पब्लिक फिगर है, कोई फेमस इंसान है, वीआईपी है, और आप एक फ़ैन की तरह रहो, लेकिन उस भीड़ में भी ये इंसान आपको देख लेंगे, आपको नोटिस कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी वाली सिचुएशन मुझे लग रहा है। से वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है, कि ये आपके फ़ैन हो या आप स्टार हो, ठीक है, यू नेवर नो। तो वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कैजुअली नहीं होंगे, आप अपने काम की जगह पे होंगे, ये कैजुअली आ रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस ज़्यादा अपने काम वगैरह में रहेंगे और आप कैजुअली कोई सर्विस लेने या कुछ करने जा रहे होगे नॉर्मल तरीके से, ऐसे ही नॉर्मल, मतलब आपके अंदर कुछ फीलिंग रहेगा ही नहीं, या कुछ अलग आपको स्पेशल नहीं लगेगा कि आज आपकी मुलाकात होगी। एक सेरेंडिपिटी, मतलब एक्सीडेंटली आप दोनों की मुलाकात होगी और आप दोनों एक दूसरे को नोटिस करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने देख लिया या फिर बस उन्होंने देख लिया, आप दोनों एक दूसरे को देखोगे, आप दोनों को ही एक दूसरे के प्रति एक अलग ही वाइब आएगी, अलग ही फीलिंग होगी, और सडनली आप दोनों को माइंड में क्लिक करेगा कि कुछ बात है, ठीक है। आपको भी लगेगा उनको देखकर, उनको भी लगेगा आपको देखकर, कुछ तो बात है, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो इस तरीके से मीटिंग आपकी डेफिनेटली यहाँ पर होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आ चुके हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बैंक में जा रहे हो, ठीक है, डिपॉजिट करने, ठीक है, या फिर कुछ बैंक के काम से, देन वहाँ पे ये इंसान एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हो, या फिर एज अ सीए, या फिर कुछ भी, ठीक है। तो समथिंग जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। अगर मैं हर एक को बताने गई तो बहुत घंटे बीत जाएंगे। हॉस्पिटल में भी मुलाकात हो सकती है, ठीक है, कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो, या फिर आप एज अ पेशेंट गए हो, या ऐसे पेशेंट के फैमिली मेम्बर या फ्रेंड की तरह गए हो और ये इंसान वहाँ पे वर्क कर रहे हो एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, और एज अ नर्स, एज अ रेडियोलॉजिस्ट, वॉट एवर। वी हैव 2 of wands। आप दोनों के मिलने के बाद ना एक पॉज आ जाएगा, मतलब एक रुकावट, मतलब आप दोनों मिले, आप दोनों ने देखा भी एक दूसरे को, आप दोनों को एक दूसरे को लेकर अलग फील भी हुआ, लेकिन हो सकता है कि कुछ कन्वर्सेशन ना हो पाए, या फिर हो पाए तो बहुत थोड़ा बहुत, मतलब कुछ ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के बारे में जान ना पाओ फर्स्ट मीटिंग में, कि आप कहाँ रहते हो या क्या नेम है आपका या उनका, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जीज है। एक पॉज आएगा जहाँ पर आपको थोड़ा इनसे मिलने के बाद भी आपको वेट करना पड़े कि ये एकदम अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में एंटर करें। किंग ऑफ कप्स, डेथ कार्ड। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। मैं दोनों ही क्लियरली बताऊंगी आपको। एक मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हो, ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो चुका है, लेकिन ये पर्सन आपको या तो ढूंढ रहे हैं या फिर ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन या डेटिंग कुछ भी स्टार्ट आप दोनों का नहीं हुआ है, लेकिन ये इंसान, हाँ, ये जो सिनेरियो बताया आपको, मीटिंग वाली, फर्स्ट मीट वाली, ये आपकी हो चुकी है, ठीक है। और ये इंसान आपके बारे में सोचते रहते हैं, या तो आपको ढूंढते हैं या फिर आपको याद करते रहते हैं, या फिर अगर इनको पता है आपका नेम या अकाउंट तो आपको सकते हैं दूर से देखते हो बट कुछ प्रोसीड नहीं कर रहे। बाकी लोगों के लिए ये इंसान पूरी तरीके से ब्रांड न्यू पर्सन है, ठीक है, पूरी तरीके से नए इंसान है, और ये इंसान प्रोसेस में है, लाइक बहुत जल्द एंटर करेंगे, बहुत ही जल्दी, ठीक है। ये इंसान मुझे लग रहा है कि अभी आपसे थोड़ा दूरी पर है, ठीक है, लेकिन ये इंसान बहुत जल्दी आएगा। ये एकदम ब्रांड न्यू इंसान है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप अभी करंटली किसी मैनिफेस्टेशन में लगे हो, या फिर आप आपने ठान लिया है कि मुझे चाहिए तो ऐसा ही पार्टनर चाहिए, ऐसा ही हस्बैंड या वाइफ चाहिए, तो वही इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, और ये पूरी तरीके से ब्रांड न्यू पर्सन है। सो कुछ लोगों के लिए आप इनसे मिल चुके हो, ठीक है, तो आप रेजोनेट कर सकते हो अगर आपके साथ ऐसा सीन हुआ है कुछ, और अगर नहीं हुआ है तो ये इंसान पूरी तरीके से फ्यूचर से आ रहे हैं, बिल्कुल नए इंसान है, ठीक है। अभी इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, या कब तक ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, अगर नहीं आए हैं तो।
लेकिन जो भी हो, फर्स्ट मीटिंग के बाद एक लंबा पॉज ज़रूर रहेगा जहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस ही हैं या कुछ हो सकता है इनका आपके साथ, ठीक है। आपको मतलब थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, लेकिन इनको ज़रूर लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। हमारे पास है द डेविल। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, या किसी पास्ट पर्सन पे अटके हुए हैं जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस आ जाए। तो इस तरीके से वो नहीं आएंगे। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए वेट कर रहे हो जिनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, जिनके साथ आपका सब खत्म हो चुका है, या फिर किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आप खुश नहीं हो बट स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग, तो उस कनेक्शन से, उस मेमोरीज से, उस पास्ट से आपको निकलना ही होगा। अगर आप पास्ट में रहकर एक्सपेक्ट करोगे कि फ्यूचर में आपका फ्यूचर स्पाउस आ जाए फ्यूचर से आपके लाइफ में, तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तो वो इंसान नहीं आएंगे। आपका ब्लॉकेज एक बना ही रहेगा जहाँ पर इंटरमीडिएट में रहोगे, ना तो पास्ट पर्सन से प्यार मिल रहा है, ना फ्यूचर स्पाउस आ पा रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, तो जितने जल्दी ऐसे सिचुएशन से, ऐसे मेमोरी से, ऐसे अटैचमेंट से निकलोगे, उतनी जल्दी फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होगी, ठीक है। तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की एंट्री है वो कभी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप सिंगल भी हैं तो आपको अपने नेगेटिविटीज़ पे वर्क करना पड़ेगा, अपने ओवर थिंकिंग से वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तब भी आपको ऐसा डर लगता है कि शायद आप जैसा चाहते हो या फिर जैसा हस्बैंड या वाइफ आपको चाहिए वैसा आपको नहीं मिल सकता, किसी फालतू लोग से ही हो सकता है कि आपको डील करना पड़ेगा या शादी करनी पड़ेगी। तो अगर मैनिफेस्टेशन करने के बावजूद या विश मांगने के बावजूद भी आप नेगेटिविटी है आपके अंदर या सोचते रहते हो, तो उस चीज़ पे आप डेफिनेटली वर्क करो। क्योंकि जब तक नहीं करोगे, अगर आप सिंगल हो और ऐसा सोचते हो, कभी ना कभी उस पर अगर वर्क नहीं करोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस एंटर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन पे अटके हुए हो जिनके साथ आपका कोई भी भविष्य नहीं है, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ आपको पेन मिला है, तो उससे भी आपको निकलना पड़ेगा। तो आपको देखना है जितनी जल्दी आप इस चीज़ पर वर्क करते हैं, आपकी फ्यूचर स्पाउस की एंट्री कभी भी हो सकती है। यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इतने टाइम में ही इंसान आ सकते हैं। आप जितना अपने अंदर काम करोगे, जितना आप अपने इश्यूज़ को फिक्स करोगे, उतनी जल्दी इस पर्सन के साथ आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि सेरेंडिपिटी तरीके से, मतलब एक्सीडेंटली मिलोगे, लेकिन आप दोनों का ऐसा फील होगा कि हम दोनों को डायमंड मिल गया, कोहिनूर मिल गया। ओके, सो ये कार्ड में देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कन्क्वेस्ट एंड ट्रांसफॉर्म ऑल द थिंग्स। तो ये जो कनेक्शन होगा, ये फ्यूचर स्पाउस की जो एंट्री होगी, उसमें बहुत ज़्यादा नयापन होगा, उसमें आप बहुत ही अलग फील करेंगे, बहुत नयापन आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको कुछ नया करने की इच्छा होगी, सेम आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर भी होगी। तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में लक लेकर आओगे और आप दोनों को वेट करना पड़ेगा। ये रिश्ता बहुत फास्ट नहीं होगा कि आप लोग मिले, डेट किया, रोका हो गया, शादी हो गया, नहीं। पॉज इस कनेक्शन में रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा न्यू कनेक्शन, न्यू एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस आपको होने वाला है इस पर्सन की एंट्री के बाद, जैसा आपको किसी भी इंसान के साथ कभी भी आपने फील नहीं किया हो। सेम आपके फ्यूचर स्पाउस को भी ऐसा फील होगा। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।